अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था, इसके अंदर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे रिगार्डिंग जर्नल्स और लेजर्स की, फिर हमने बात की थी और उसके बाद हमने बात की थी ट्रायल बैलेंस की। तो आज इस कॉन्सेप्ट को, इन चीज़ों को सीखने के लिए हम क्लास के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों ने पहले जर्नल्स ड्रॉ करने हैं, वहां से आपने लेजर्स के अंदर पोस्टिंग करनी है और उस पोस्टिंग से फिर आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस कैसे ड्रॉ करना है। तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, एक इलस्ट्रेशन है हमारे पास। क्वेश्चन वो कहता है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम टू द लेजर अकाउंट्स कंसर्न। तो सबसे पहले वो बात कर रहा है परचेजेस की। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2000, पहली ट्रांजेक्शन। फिर वो जनवरी 3 को क्या कर रहा है, सोल्ड गुड्स टू करीम ₹500 की। 10th जनवरी को उसने एक ट्रांजेक्शन की है, रिसीव फ्रॉम करीम ₹500। और आफ्टर दैट जनवरी 15 को उसने क्या किया है, परचेज मशीनरी फॉर कैश 1000। एंड आफ्टर दैट 20th जनवरी को उसने कुछ कैश सेल्स की हैं, जिनकी अमाउंट है अप्रोक्सीमेटली 300। 25th को उसने रहीम एंड सन्स को कुछ गुड्स सोल्ड आउट की हैं, जिसकी वर्थ थी ₹600। और उसके बाद उसने रहीम एंड सन से पैसे रिसीव किए हैं 28 को, यानी रिसीव फ्रॉम रहीम एंड सन ₹590। और उसको डिस्काउंट अलाउ किया है ₹10। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई, वो रेंट पे किया गया 30th जनवरी को ₹50। और उसके बाद सैलरीज को पे आउट किया गया ₹100। तो ये आपके पास ट्रांजेक्शन थी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल के अंदर और फिर हम वहां से पोस्टिंग करेंगे लेजर्स के अंदर। तो शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने पोस्टिंग करनी है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम लोग जर्नल्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब जर्नल को ड्रॉ करने का तरीका क्या है वो हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पर जर्नल्स का फॉर्मेट क्या है हमारे पास, जर्नल इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करेंगे। यहां पर आ जाएगा क्रेडिट इन रुपीज। रुपीज यानी जो भी हम जिस करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो हम साथ में यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम वैसे एक लाइन लगाते हैं जहां पे हम लिखते हैं लेजर फोलियो। इधर आपके पास आ जाएंगे पर्टिकुलर्स। उसके बाद एक और आप जो है कॉलम बनाएंगे और उसके अंदर आ जाएगी आपकी डेट। तो जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी, दैट इज बेस्ड ऑन कि उसने क्या ट्रांजैक्शन की है, हम उसको देख लेते हैं और फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्म की गई है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन वो कर रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो जब परचेज गुड्स फॉर कैश की है, इसका मतलब क्या है कि हमारे और की कब है, उसने ये की है 1 जनवरी, यानी 1991 को जनवरी 1 उसने ट्रांजैक्शन की है और परचेजेस की है। तो जब परचेजेस हम लोग करते हैं तो हम परचेजेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और चूंकि कैश पे हुई है तो कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कितने से, ₹2000 से। ये हमने इसकी जनरल जो थी एंट्री वो परफॉर्म कर दी। नीचे नरेशन जो है वो हम लिख देंगे, फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज फॉर कैश। जी ये हमने इसकी नरेशन लिख दी और इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको एंड अप कर दिया। सेकंड जो हम लोगों ने इसकी एंट्री परफॉर्म करनी है, दैट इज, वो कहता है सोल्ड गुड्स टू करीम। अब यहां पर उसने हमें ये नहीं बताया कि आइदर वी आर डूइंग द कैश और क्रेडिट। तो जब हमें कुछ नहीं बताया और नाम साथ हमें उसने बंदे का बताया हुआ है जो सप्लायर है, जिसको या जो कस्टमर है हमारा, जिसको हम लोग सेल आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। और क्रेडिट एंट्री किस तरीके से पास करेंगे ये भी आपके सामने मैं बोर्ड पे इसको करूंगा। 3 जनवरी को उसने क्या किया है, करीम को गुड सेल आउट किए हैं। तो जनवरी 3 क्या करेंगे, जब सेल्स हमारी होती है, रेवेन्यू बढ़ता है, तो रेवेन्यू को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हम डेबिट किस चीज को करेंगे, हम डेबिट करेंगे
करीम को, करीम हमारा क्या है, रिसीवेबल यानी हमारा डेटर। तो हमने एंट्री परफॉर्म कर दी, कितने का उसको ट्रांजैक्शन हमने उसके साथ की है, उसके साथ हमने की है 500 रुपीज की। तो 500 से हमने डेबिट भी कर दिया, क्रेडिट भी कर दिया, और नीचे हमने साथ लिख दिया सोल्ड गुड्स टू करीम, दैट्स इट। ये हमारी इसकी जनरल एंट्री पास होगी। अब फर्दर आगे हम लोग किस तरीके से लेके चलेंगे। नेक्स्ट उसने एंट्री की है रिसीव फ्रॉम करीम, यानी पहले हमने करीम को क्या किया था, गुड सेल आउट की थी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम करीम से हमने रिसीव कर लिया है, यानी पहले हमारे डेटर स्टैंड किए थे, अब हमें पैसे वापस आ गए। तो 10 जनवरी को हमने उससे पैसे रिसीव किए, तो हमारे पास क्या आया है, कैश आया है। कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, एसेट है हमारा बढ़ रहा है तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे। उसके बाद किससे आया है, करीम से आया है। करीम से आने का मतलब ये कि जो हमारे डेटर से रिसीवेबल थे वो डिक्रीज हो रहे हैं और कैश आ रहा है, तो हम करीम को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कितने से, 500 से। तो नीचे इसकी नरेशन क्या लिख दी हमने, रिसीव्ड कैश फ्रॉम करीम। ये इसकी हमने एंट्री जो है वो परफॉर्म कर दी। ठीक है जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला हो तो वो आप उसे बाद में आफ्टर दिस सेशन जो है वो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर या आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां तक हमारी हो गई एंट्री। उसके बाद जो हमारे पास एंट्री है दैट इज परचेज मशीनरी फॉर कैश। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या की है, मशीनरी परचेज की है। ठीक है, मशीनरी हमारा क्या होती है, हमारा एसेट होती है। ठीक है, तो जब हमारा एसेट जो है वो बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, यकीनन जब हमारा एसेट बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एसेट है वो कौन सा है, यहाँ पर जो हमारा एसेट है वो क्या है, मशीनरी। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। किसके बस की है, कैश के अगेंस्ट हम लोगों ने की है। ठीक है, तो कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से करेंगे, 1000। तो यहां पर नरेशन लिख दीजिए, परचेज मशीनरी फॉर कैश। क्लियर होगी बात। डेट साथ हम मेंशन कर देंगे, किस डेट को हो रही है जी, मशीनरी हमने की है 15 जैन को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री हमने परफॉर्म की है दैट इज कैश सेल्स। अब जब हमने कैश सेल्स की है तो कैश सेल्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास कैश आ रहा है, कैश हमारा एसेट है, तो कैश को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो कैश अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है, यदि सेल्स हमारी बढ़ रही है, जब रेवेन्यू बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। और ये जो ट्रांजैक्शन हमारी हुई ये हुई 20 जैन को। अब कितने से हम लोगों ने सेल्स की है, हम लोगों ने जी सेल्स कर दी है 300 रुपीज। तो इसकी नरेशन हम क्या कर देंगे, नरेशन हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अच्छा जी, यहां तक तो हमने कर ली कैश सेल्स। नेक्स्ट जो हमारे पास एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू रहीम एंड सन्स। 25 ऑफ जैन को हमने रहीम एंड सन्स को चीजें कुछ बेची हैं, और ये ट्रांजैक्शन कैश पे नहीं हुई। कैसे पता लगा कि उसने हमें कैश का एक तो जिक्र नहीं किया, फिर हमारे पास उसका कस्टमर का नाम आ रहा है कि जी हमने रहीम और सन्स को चीजें जो है वो बेची है। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर अब हम क्या करेंगे, इसको करने का तरीका ये है कि रहीम और सन्स क्या है, हमारे रिसीवेबल्स, जाहिर है हमने इसको चीजें बेची हैं। ठीक है, इसको हम डेबिट कर देंगे, ये हमारे रिसीवेबल है। और अगेन सेल्स हमारा रेवेन्यू है, बढ़ रहा है, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से, 600 से। और यहां नरेशन आ जाएगी इसकी, सोल्ड गुड्स टू करीम, सॉरी रहीम एंड सन्स। ठीक है जी, ये हम लोगों ने यहां पर एंट्री को परफॉर्म कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास
उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस तरीके से जो उसको हम लोग पोस्टिंग करेंगे उसकी। जब हम ये जर्नल्स बना लेंगे तो उसके बाद हम इनके लेजर्स की तरफ जाएंगे और एंड आफ्टर दैट हम लोग इनके ट्रायल बैलेंस को ड्रॉ करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारे पास ये वो कहता है कि हमने क्या किया है, रिसीव्ड फ्रॉम रहीम एंड सन्स ₹590 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट अलाउ किया हमने। तो सबसे पहले तो इस डेट को ये एंट्री हुई है, ये हमारे पास हुई है 28 ऑफ जनवरी को। 28 ऑफ जनवरी को हमारे पास ये एंट्री हुई है। हमारे पास क्या आया है, कैश। कैश कितना आया है, उसने कहा जी 590 रुपीज हमने कलेक्ट कर लिए हैं रहीम से। अच्छा, उसके बाद पहले जब हम लोगों ने रहीम एंड सन्स को चीजें बेची थी तो हम लोगों ने उसको डेबिट कर दिया था क्योंकि वो हमारा रिसीवेबल था। अब तो वो फर्दर हमारे पास रिसीवेबल रहा ही नहीं, पैसे तो हमें मिल गए, तो हम रहीम एंड सन्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे जो एसेट्स थे यानी रिसीवेबल थे वो अब डिक्रीज हो रहे हैं, और उसको हमने चीजें कितने की बेची थी, वो 600 की बेची थी। अब इसमें उसने लिखा हुआ है हमने उसको डिस्काउंट भी अलाउ किया है, तो बेटा जो डिस्काउंट अलाउड होता है वो बेसिकली हमारा एक्सपेंस होता है। तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देंगे, कितने से, 10 से। तो ये बेटा हमारे पास एंट्री, हमने इसकी जर्नल एंट्री परफॉर्म कर दी। तो नरेशन हम लिख देंगे कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, सिंपल, नो मोर कॉम्प्लिकेशन। तो ये हम लोगों ने इसकी एंट्री परफॉर्म कर दी। अच्छा जी, अब फर्दर वो आगे कहता है कि हमने साथ उसको क्या किया है, बिजनेस के अंदर हमने रेंट भी पे किया है। तो हमने क्या किया, 30 जनवरी को हम लोगों ने रेंट को पे आउट कर दिया। अच्छा, अब यहां पर लिखा हुआ है पेड रेंट। पेड का मतलब हमने पे कर दिया, यानी कैश हमने दे दिया हुआ है। तो रेंट हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। जब एक्सपेंस हमारा बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, और ये किस में किया, हमने कैश में किया। तो रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट हमने एंट्री परफॉर्म कर दी, क्योंकि कैश हमारा एसेट था, डिक्रीज हो रहा है, हमारे हाथ से जा रहा है, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट हमने एंट्री कर दी, कितने से, ₹50। और नीचे नरेशन आ गई जी, पेड रेंट। ठीक है जी। उसके बाद अगली जो हमने एंट्री की है, वो जो ट्रांजैक्शन की है वो 31 जनवरी को की है। 31 जनवरी को हमने क्या किया कि हमने कुछ सैलरीज भी पे ऑफ कर दी है, यानी पेड सैलरीज। तो सैलरीज जो होता है वो हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। और किसके बस हुआ, कैश के बस। तो कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। कितने से हमने सैलरीज दी है, हमने दी है ₹100 की सैलरीज पे कर दी है। और नीचे नरेशन आ जाएगी पेड सैलरी। तो ये जो थी बेसिकली हमारी जर्नल एंट्रीज जो हमने यहाँ पे परफॉर्म की हैं। अब इन जर्नल एंट्री से आगे हम लोग लेजर्स को ड्रॉ करेंगे। जी, तो अब हम लोग चलते हैं अपने लेजर्स की तरफ। एक बात याद रखिएगा कि जितने भी हमारे पास एंट्रीज हमने परफॉर्म की हैं जर्नल के अंदर, जितने अकाउंट्स उसके अंदर शामिल हो रहे हैं, सब अकाउंट्स का जो है वो लेजर हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब तरीकेकार क्या होगा, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एंट्री की थी परचेजेस की, तो परचेजेस से ही शुरू कर लेते हैं कि सबसे पहले हम बनाते हैं आपका परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट, तो हमने क्या किया था, कितने की परचेजेस की थी हमने, हमने परचेजेस की थी 2000 रुपीज की। तो परचेजेस डेबिट हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो लेफ्ट साइड होती है डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। तो परचेजेस चूंकि डेबिट हो रहा है तो इसकी डेबिट साइड पे हम लिख देंगे किसके एवज हो रहा है, कैश के अगेंस्ट हो रहा है। तो कैश अकाउंट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख दिया, कितने से, 2000 रुपीज। अब ये नोट करिएगा कि हमारे पास परचेजेस की किसी किस्म की कोई और एंट्री नहीं है, हमारे पास परचेजेस की किसी किस्म की और एंट्री नहीं है। तो हम क्या करेंगे,
इसको, इस अकाउंट को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो टोटल जो बड़ी साइड का होता है वही नीचे आता है, तो टोटल हमारे पास क्या है 2000। अब क्रेडिट साइड पे हमारे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस। कितने से? 2000 से। ये था जी हमारा परचेजेस अकाउंट। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट में हमने क्या किया, टू कैश, ये हमने जो लिखा है ये बेसिकली क्या लिखा है, टू कैश। ठीक है जी, ये कैश अकाउंट था जी। उसके बाद हम ड्रॉ कर लेते हैं आपका कैश अकाउंट। अब कैश के रेलिवेंट जितनी भी ट्रांजैक्शन थी वो सारी हम लिखेंगे कैश अकाउंट के अंदर, और वो कौन कौन सी थी उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया, जनवरी 1 को परचेजेस की थी, ठीक है, कैश के ऊपर। अब यहाँ पर क्या हुआ था, कैश क्रेडिट हुआ था उस एंट्री के अंदर, तो कैश की क्रेडिट साइड कौन सी, ये वाली, तो यहां पे हम लिख देंगे बाय परचेजेस। एक चीज जो आपने ख्याल करना है वो है डेट्स का, आपने डेट्स जरूर मेंशन करनी है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में डेट्स दी हुई है तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, तो आपने डेट्स जो है वो जरूर मेंशन करनी है। तो आपने की थी ये जनवरी 1 को, तो आपने लिख दिया बाय परचेजेस। ठीक है, कितने से, 2000 से आपने कैश अकाउंट में एंट्री पोस्ट कर दी। उसके बाद आपने 10 जनवरी को क्या किया था, आपने 10 जनवरी को कैश रिसीव किया था, किससे किया था, करीम से, ऐसे ही है। आपने क्या किया था, पहले आपने 3 जनवरी को चीजें सेल आउट की थी, लेकिन चूंकि आपने वो क्रेडिट पे की थी इसलिए हम उसको कैश अकाउंट के अंदर मेंशन नहीं करेंगे। हमने क्या किया था, 10 जनवरी को हमने क्या किया था, रिसीव किए पैसे, किससे, करीम से। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कैश है, कैश डेबिट हो रहा था, तो यहां पे हम लिख देंगे टू करीम अकाउंट, और ये कब हुआ था, 10th ऑफ जनवरी को। तो हमने यहां पर लिख दिया कितने से हो रही है जी, हमारे पास कितना कैश आया था, हमारे पास आया था 500 रुपीज। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, मैंने जो यहाँ पर जिस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को लेकर चल रहा हूं, मैंने यहाँ पे बारी बारी जो जो एंट्री आ रही है उसको मैं नहीं ड्रॉ कर रहा। मैंने चूंकि कैश अकाउंट बनाया था तो मैं जर्नल्स के अंदर सारी वो एंट्रीज अभी पिक कर रहा हूँ जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आपको जिस तरीके से इजी लगता है आप उस तरीके से इसको लेकर चल सकते हैं। फिर जो हमारी कैश ट्रांजेक्शन आ रही है वो हमारे पास आ रही है 15 जनवरी को, जिसमें हमने मशीनरी खरीदी है। तो मशीनरी क्या हो रही थी, डेबिट और कैश क्रेडिट हो रहा था, तो कैश की क्रेडिट साइड कौन सी, ये वाली, और हम यहाँ पे लिख देंगे बाय मशीनरी, बाय मशीनरी अकाउंट जनवरी 10 को। कितने से हमने खरीदी थी मशीनरी, मशीनरी हमने खरीदी थी 1000 रुपीज। ठीक है जी, ये हमने इसकी एंट्री पास कर दी। अब जो नेक्स्ट हमारे पास कैश की ट्रांजैक्शन हो रही है दैट इज बेस्ड ऑन 20th जनवरी, यानी उस पे बेस कर रही है, और उस पे हमने क्या किया था, सेल्स की थी, कितने की, 300 रुपीज की। तो उसमें कैश अकाउंट हमारे पास कैश आ रहा था टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, कब हो रही थी हमारे पास, 20 जनवरी को, 20th जनवरी। कितने से हम लोग कर रहे थे, हम लोगों ने ये सेल की है 300 रुपीज की, तो हम लोगों ने कैश अकाउंट में उसको पोस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कैश की एंट्री इन्वॉल्व हो रही है वो हो रही है, अगर आप अपने जर्नल्स की तरफ देखें तो वो हो रही है 28 ऑफ जनवरी को। ठीक है जी, 28 ऑफ जनवरी को रहीम और सन से हमें पैसे आए थे। ठीक है जी, तो हमारे पास कैश आया, किससे आया, रहीम एंड सन से। तो हमने क्या किया, एंट्री परफॉर्म कर दी। कितने पैसे आए थे हमारे पास, हमारे पास आए थे 590। तो हम लोगों ने कैश अकाउंट के अंदर इसको एंट्री कर दी। नेक्स्ट जो हमारे जर्नल्स के अंदर कैश बेसिस के ऊपर आ रही है एंट्री दैट इज ऑन 30th जनवरी, जब हमने रेंट आउट किया था, जब रेंट पे किया था। तो जनवरी 30 को हमने क्या किया था, रेंट पे कर दिया था।
तो उसमें क्या हो रहा था, कैश क्रेडिट हो रहा था, तो कैश की क्रेडिट साइड पे हमने रेंट लिख दिया जी 50 रुपीज से। और फिर साथ ही अगले दिन हमने क्या किया, सैलरीज भी पे कर दी। क्या कर दी, सैलरीज भी पे कर दी। कितने से की, सैलरीज हमने पे कर दी थी ₹100 की। तो ये बेटा, इसके अलावा हमारे पास जनरल के अंदर किसी किस्म की और एंट्री नहीं थी, तो हम इसको यहां पर अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ठीक है जी, यहां हम अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब टोटल कितना है, मुझे यहां से देखने में आइडिया हो रहा है कि ये वाली साइड जो है वो बड़ी साइड है, 3000 4000, और ये क्या आ गया 4050। ठीक है जी, ये हमारे पास कितना आ गया, सॉरी 100 रुपीज की हमने सैलरीज की थी, तो ये हमारे पास कितना आ गया 3150। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब ये साइड है हमारे पास जो लोअर साइड है, मैंने आपको ये तरीका बताया था, जो हायर साइड होती है उसके अंदर से लोअर साइड का टोटल लेस करते हैं, और जो आंसर आता है उसको हम लिख देते हैं कि वो क्या है, क्लोजिंग बैलेंस, जो कि महीने के एंड पे या जो भी साल आप पीरियड ले रहे हो उसके एंड पे होता है। तो 3150 को आप लेस कर दें जो आपकी डेबिट साइड है, तो जो आपके पास टोटल आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 1760। तो ये आ जाएगा टू क्लोजिंग बैलेंस। टोटल कितना है जी 3150। ये था जी बेटा आपका कैश अकाउंट। ठीक है जी, उम्मीद है कि आप लोगों को सबको समझ आ गई है। सेम माय एडवाइस टू यू ऑल कि जिसको समझ नहीं आएगा तो वो मुझसे बाद में कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर या मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब कैश अकाउंट के बाद हम बात कर लेते हैं करीम अकाउंट की। तो यहां पर हम ड्रॉ करते हैं करीम अकाउंट। मैंने आपको पहले बताया था कि जर्नल्स के अंदर जो जो चीज आ रही है सबका अकाउंट बनेगा, लिहाजा हम उसको ड्रॉ करेंगे। अब करीम अकाउंट के अंदर क्या हो रहा था, करीम अकाउंट के अंदर ये हो रहा था कि हम लोगों ने दो एंट्रीज हुई हैं, एक 10 जनवरी को, एक 1 जनवरी को। 1 जनवरी को हमने करीम को कुछ सेल्स की थी, तो क्या हमने एंट्री की थी, 1 जैन को हमने क्या किया था, सेल आउट किया था करीम को। तो हम इसकी एंट्री कर देंगे करीम टू सेल्स। ठीक है, कितने से हमने करीम को चीजें सेल आउट की थी, ये हमने की थी 500 रुपीज की। ठीक है जी, उसके बाद अब हमने क्या किया था, जो हमने यहां पे भी एंट्री की थी, यहां पे हमने 10 जनवरी को कैश रिसीव किया था करीम से। ठीक है जी, तो जनवरी 10 कैश हमें रिसीव हुआ करीम से ₹500। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि यहां पर करीम की और कोई एंट्री नहीं थी, दोनों साइड ऑटोमेटिकली 500 500 दोनों ही बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे इसका जो है वो टोटल कर देंगे, और इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि करीम की जो साइड्स हैं वो दोनों ऑलरेडी इक्वलेंट आ गई हैं, इसका कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं सेल्स अकाउंट को। सेल्स अकाउंट ड्रॉ करते हैं। सेल्स अकाउंट क्या है, अब कौन कौन सी चीजें हैं जो हमने सेल्स की हैं। अब इसके अंदर जो क्रेडिट सेल्स थी चाहे कैश सेल्स थी वो सारी हम लोग इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल्स के अंदर हमने सबसे पहली जो हमने सेल्स की थी, ठीक है, वो हम लोगों ने की थी जनवरी 3 को। ठीक है जी, वो हमने की थी जनवरी 3 को, सॉरी यहां पे भी आएगा 3 जैन। तो 3 जनवरी को हमने सेल्स की थी करीम को, तो करीम टू सेल्स हमने एंट्री की थी, तो यहां पे आ गया जी करीम अकाउंट टू, सॉरी करीम को हमने सेल्स की थी, तो हम यहां पे लिख देंगे बाय करीम। कितने से, कितने से की थी हमने, 500 से हमने करीम को
सेल आउट की थी। ठीक है जी, 500 रुपीज। अच्छा जी, उसके बाद हमने मजीद सेल की कैश के ऊपर 20 जनवरी को। तो 20 जनवरी की हम यहाँ पे डाल देते हैं, डेट हमने नहीं डाली यहाँ पे, ये हमने किया था जनवरी 3 को। और अब हम करते हैं जनवरी 20 को। जनवरी 20 को हमने क्या किया था, कैश हमने सेल्स की थी। तो बाय कैश हमारे पास क्या आया था, कैश अकाउंट, उसको हम क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट हुआ था और सेल्स क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। सेल्स की क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया बाय कैश। कितने से हमने की थी ये, ₹300 से। उसके बाद जो हमारे पास सेल हुई थी, अगर आप अपने जर्नल के ऊपर जाएं तो वो हमने क्रेडिट पे की थी रहीम एंड सन्स को। तो रहीम एंड सन्स को हमने की थी, जो डेट थी उसकी, दैट इज 26 जनवरी। तो जनवरी 25 बाय रहीम एंड सन्स। कितने से की थी हमने, 600 रुपीज की। इसके अलावा हमारे पास सेल्स के अंदर कोई और एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको, इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ठीक है जी, इस अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। करने का तरीका क्या है, अगेन टोटल कर ले इस साइड को, क्योंकि हमारे पास डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है। तो इसका टोटल बनता है 65 1400 से हम लोगों ने क्या करना है, अब यहां पे लिख देंगे हम टू क्लोजिंग बैलेंस। और ये क्लोजिंग बैलेंस कब होगा, 31 जैन को। कितने से जी, 1400 से। तो जी ये हमारे पास क्या आ गया, आपका सेल्स अकाउंट जो है हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट को ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या किया था, मशीनरी परचेज की थी कैश के ऊपर। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ था, तो उसकी डेबिट साइड पे हम लिख देंगे टू कैश। कितने से करेंगे हम, ये हम करेंगे ₹1000 से। ठीक है, 1000 की हमने खरीदी थी। जो हमने जिस तारीख को हमने ये खरीदी थी, दैट वाज 15 जनवरी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 15 जनवरी। ठीक है जी, और इसके अलावा हमने मशीनरी की रैली में कोई भी एंट्री नहीं की थी, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है जी, कब, 31 जनवरी को। हमेशा जो बैलेंसेस क्लोज होते हैं वो महीने या साल के एंड पे, जो भी आपको पीरियड एंड वाला दिया हुआ है उस पे ही होंगे। तो कितने से क्लोज करोगे आप, डेफिनेटली 1000 से। जब आप 1000 से करोगे तो दोनों साइड आपकी इक्वल आ जाएगी। नहीं जी, ये था आपका मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब यहां तक तो हमने कर लिया, मशीनरी अकाउंट हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जनरल के अंदर जो आ रहा है अकाउंट, दैट इज रहीम एंड सन्स अकाउंट। तो रहीम और सन्स अकाउंट को हम बना लेते हैं यहां पर, रहीम एंड सन्स अकाउंट। रहीम और सन्स के साथ हमने कुछ ट्रांजैक्शन की थी। रहीम एंड सन्स के साथ हमने जो ट्रांजैक्शन की थी, उसके अंदर हमने क्या किया था, एक तो हमने 25 जनवरी को कुछ चीजें सेल की थी। ठीक है, हमने क्या किया था, रहीम और सन्स को 25 तारीख को चीजें सेल आउट की थी। तो 25 जैन को हमने रहीम एंड सन्स को टू सेल्स, कितने से हमने की थी सेल्स, 600 रुपीज। उसके बाद हमने कैश रिसीव किया 28 जनवरी को रहीम एंड सन से। वो कितना था, वो था हमारे पास
590 रुपीज। ठीक है जी, और ये हमने किया था 28 जनवरी को। अब जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो कहाँ गई? तो आपको याद होगा तो हमने इसको कुछ डिस्काउंट अलाउ भी दिया था, तो हम यहां लिख देंगे बाय डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, कितने से? ₹10 से। अब जरा नोट करिएगा 590 प्लस 10 600, और 600 दोनों साइड बराबर, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, ये खाता यहां पर आपका नील हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये है आपके पास रहीम एंड सन्स का लेजर अकाउंट। उम्मीद है आप सबको क्लियर है ये सारा लेजर अकाउंट। जी बेटा, ये थे हमारे कुछ लेजर्स अकाउंट। अब जो रिमेनिंग हमारे पास लेजर्स रह गए हैं दैट इज रेंट डिस्काउंट अकाउंट, रेंट अकाउंट और सैलरीज अकाउंट। इस अप्रोच के साथ ये आपने सारे नोट डाउन कर लिए। अब मैं इसको रेज आउट करने लगा हूं यहां से। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि हम बनाते हैं डिस्काउंट अकाउंट। तो यहां पर लिखा मैंने डिस्काउंट अकाउंट। तो डिस्काउंट की तो हमारी सिर्फ एक ही एंट्री थी, ऐसी है। तो अब वो जो एक एंट्री है उसको हम लोग यहां पर पोस्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया था? डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किया था। क्या किया था? डेबिट किया था। और किसको दिया था हमने? रहीम और सन्स को दिया था, ऐसे ही है। तो हम लिखेंगे रहीम एंड सन्स अकाउंट। ठीक है, ₹10 से। इसके अलावा हमारे पास डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं थी, और ये हमने एंट्री की थी 28 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुई थी हमारी, 28 जैन को। तो सिंपल यहां आ जाएगा 31 जनवरी बाय क्लोजिंग बैलेंस। क्या आ जाएगा? बाय क्लोजिंग बैलेंस ₹10। दैट्स इट, और यही इसका टोटल हो जाएगा। ये था हमारा डिस्काउंट अकाउंट। आगे हम बात कर लेते हैं रेंट अकाउंट की। तो रेंट तुमने पे किया था, रेंट अकाउंट। तो यहां पर हम क्या करेंगे? अब रेंट कैश पे किया था, रेंट अकाउंट डेबिट हुआ था, डेबिट साइड पर हमने लिख दिया टू कैश अकाउंट। कितने से हो रहा था? 50 से। कब हुआ था? 30 जनवरी को, ऐसे ही है। 30 जनवरी को हमने रेंट पे किया था 50 रुपीज का। अब कोई इसके और एंट्री नहीं हुई, तो 31 जनवरी को हम इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमारा मंथ एंड हो रहा है 31 जनवरी को। तो बाय क्लोजिंग बैलेंस, बाय क्लोजिंग बैलेंस। तो कितना आ गया आपके पास क्लोजिंग बैलेंस? ₹50, और यही आपका क्या कहलाएगा? टोटल होगा। आखिरी अकाउंट जो हमारे पास अब रह गया, जो आपके जर्नल से मुझे आइडिया हुआ, अब मुझे कैसे पता लग रहा है कि इतने जो है लेजर अकाउंट्स बनने? ये मुझे पता लग रहा है आपके जर्नल एंट्रीज से। तो अब हमारे पास जो आखिरी अकाउंट है दैट इज बेस्ड ऑन जो हमने सैलरीज पे की थी। तो मैं इसको रेज कर रहा हूं यहां से। तो सैलरीज हमने कितने की पे की थी? सैलरीज ही हमने पे की थी, सैलरीज अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। किस डेट को हुई थी हमारी एंट्री? 31 जनवरी को। ठीक है, कितने से हुई थी? ₹100 से हुई थी। तो अगेन यहां पे कोई और एंट्री नहीं थी इसके रेलिवेंट, तो 31 जनवरी को हमने अकाउंट क्लोज कर दिया बाय क्लोजिंग बैलेंस। कितना? 100, और यही इसका टोटल था। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ आपने देखा हमने जर्नल बनाया, उस जर्नल के बाद हमने उनके लेजर्स बनाए। यही टोटल अकाउंट से जो सारे जर्नल के अंदर इन्वॉल्व थे, और उस सब के हमने जो है वो लेजर अकाउंट यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। अब जो हमने इससे नेक्स्ट स्टेप आगे चलना है दैट इज योर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब हम जाएंगे ट्रायल बैलेंस के ऊपर, उसको डिस्कस करेंगे कि हमने इसका ट्रायल बैलेंस जो है वो किस तरीके से ड्रॉ करना है। अच्छा जी, अब बेटा जब ट्रायल बैलेंस की मैं बात करूंगा
तो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है कि जो आपके जितने भी अकाउंट्स होते हैं, लेजर अकाउंट्स, उन लेजर अकाउंट्स का हमारे पास क्या होता है कि जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उसको बेटा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इन सारे लेजर्स के जो क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे उनको हम एक ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। अब वो कैसे करेंगे, मैं उसको यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ करूंगा और बारी बारी हम जो इनके बैलेंसेस हैं उसको हम लोग यहाँ पर पोस्टिंग करते जाएंगे। अब चूंकि इस बिजनेस का हमारे पास कोई नाम नहीं था तो हम इसको खुद नाम दे लेते हैं। सपोज कि इस बिजनेस का नाम था एबीसी कंपनी, ठीक है, एबीसी एंड कंपनी। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st जनवरी, ये है इसका फॉर्मेट। यहां पे क्रेडिट इन रुपीज, यहां पर डेबिट इन रुपीज, और यहां पर क्या आ जाएंगे इसके पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने कौन सा अकाउंट बनाया था, हमने बनाया था परचेजेस अकाउंट। तो यहां आ जाएगा परचेजेस अकाउंट। कितने से आ जाएगा, 2000। उसका कितना क्लोजिंग बैलेंस था, परचेजेस अकाउंट का जो बैलेंस था वो क्रेडिट बैलेंस था। तो जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो इसकी किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड में। तो 2000 का था उसका क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट हमने बनाया था कैश अकाउंट। तो जो कैश अकाउंट का बैलेंस हमारा निकला था वो कौन सा बैलेंस था, कैश अकाउंट का हमारा कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था। किस साइड पे आ रहा था, डेबिट साइड पे आ रहा था। तो हम लिखेंगे जी कैश अकाउंट, ठीक है, उसका बैलेंस डेबिट था तो किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। कितने से, 1760। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने ड्रॉ किया था करीम अकाउंट। करीम अकाउंट में हमारे पास क्या चीज आ रही थी, जो हमारा बैलेंस था कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब जो अकाउंट नील हो जाता है, जिसका कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, तो उसको हम यहां पर मेंशन नहीं करेंगे, ये अकाउंट यहां से क्लोज हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट का हमारे पास जो बैलेंस था वो कौन सा था, डेबिट बैलेंस था। तो जो हमारे पास डेबिट बैलेंस होगा वो किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। कितने से आएगा, ₹1400। उसके बाद फिर हमारे पास था मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस था हमारे पास वो था क्रेडिट बैलेंस। तो हमारे पास किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे। कितने से, 1000। नेक्स्ट हमारे पास आता है रहीम एंड सन्स अकाउंट। तो जो रहीम और सन्स अकाउंट है उसके अंदर भी हमारे पास किसी किस्म का कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं था, तो हम उसको मेंशन नहीं करेंगे। अगला हमारे पास आया था डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट का जरूर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस था। ठीक है जी। तो किस तरफ आएगा, हमारे पास वो बैलेंस था क्रेडिट बैलेंस, तो हम उसको लिखेंगे डेबिट साइड में, ₹10। फर्दर मोर हमारे पास दो ट्रांजैक्शन और थी, जो हमारी एक रेंट अकाउंट की थी, हमने रेंट पे किया था। उसका हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो था क्रेडिट साइड पे था, तो हम डेबिट साइड पे लिख देंगे 50। ठीक है, और फिर हमने कुछ सैलरीज पे की थी। सैलरीज जो हमने पे की थी ₹100 की, उसका भी बैलेंस हमारे पास कौन सा था, क्रेडिट बैलेंस। तो इसलिए हम उसको लिखेंगे डेबिट साइड पे। अब दोनों साइडों को टोटल कर लें, 3000, 3160। अब यहां पे आ जाए 0, 6, 7, 4, 11, 1 और 3। तो बेटा इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था कि जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया उसके दोनों साइड जो है वो आपस में बराबर आनी चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया है। जो आपके डिस्काउंट के रेलिवेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आंसर करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।